हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि यानी कि महिला सुपरवाइज़र यानी कि आंगनबाड़ी जो पर्यवेक्षक होती है, जो आंगनबाड़ी की जो चेक करने वाली होती है सुपरवाइज़र, उसका फॉर्म आज से भरा रहे हैं। फॉर्म भरते समय आप ये गलतियां मत करना। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें बरतनी है। और फॉर्म आपको पता है कि आज से ही फॉर्म भराने लगे, यानी कि 9 जनवरी से आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ नियम चेंज हो गए हैं। उन नियमों को भी आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म को डालना है। यानी कि संचालन महिला बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है 9 जनवरी स्टार्ट, यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि यानी कि 9 जनवरी से आप संशोधन कर सकते हो। किसी प्रकार की आपने यानी फॉर्म भरते समय त्रुटि कर दी है तो उसमें संशोधन करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो 28 जनवरी तक इसको आपको चेंज कर देना है। परीक्षा का दिनांक क्या है, परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है फीस, और जो अनुसूचित जाति, पिछला वर्ग, EWS इनके लिए 250 रुपये हैं। और सीधी भर्ती, बैकलॉग कोई पद नहीं है इसमें, यानी कि ऑनलाइन आवेदन का शुल्क 60 रुपये आपसे अलग लिया जाएगा। यदि आप फॉर्म में कोई पोर्टल शुल्क यानी कोई चेंज करते हो तो 20 रुपये आपको अलग से देना। आवेदन ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक जो दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न यानी कि लगेंगे, वो आवाज़ यानी कि अब आपके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। यदि आपके पास ये आवेदन नहीं होंगे तो आपके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, ये दस्तावेज नहीं होंगे तो। यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिखित को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। यानी कि आपको एक कागज़ दिया जाएगा, वहीं पर A4 साइज का जो पेज होगा उसमें आपका फ़ोटो होगा। फ़ोटो के नीचे आपको क्या है कि साइन करने पड़ेंगे। फ़ोटो आप रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, लेकिन पीछे का जो फ्रंट पेज है वो सफ़ेद होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। आपको पता है कि क्योंकि इसमें ग्रेजुएटी फॉर्म डाल पाएंगे तो आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो होगी ही। आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अपने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्कैन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाणीकरण हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। यानी कि आप यानी कि अनुसूचित जाति को हो, जाति के हो, जनजाति को हो, पिछला वर्ग के अभ्यर्थी हो, आप जिस भी वर्ग के अभ्यर्थी हो, आपको यदि कुछ आरक्षण चाहिए तो आपको यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगाना ही पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र आपको पता है कि डिजिटल बनता है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश 12 आजकल जो डिजिटल बन रहा है वही जाति प्रमाण पत्र चल रहा है। नहीं भी हो तो आप बनवा लीजिएगा और उसी से आपका जो होगा स्कैन कराकर आपके जो आवेदन होंगे उसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरतते ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों का कलर फोटो, हस्ताक्षर यानी कि कलर वाला फोटो लगना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और आपकी हस्तलिखित आपको ही लिखना है, किसी और से नहीं लिखवाना होगा। हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे, फ़ोटो के नीचे आपको हस्ताक्षर करना है, यानी भाग में होंगे। फ़ोटो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए जो पीछे का भाग हो। मैंने ये पहले ही बता दिया है आपको। यानी कि पोलोराइट यानी फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अन्य अभ्यर्थियों का फ़ोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए।
जिससे अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। आपको ऐसा नहीं है कि आप आड़े तिरछे खड़े हो गए, आपका एक कान नहीं दिखा रहा है या एक हाथ नहीं दिखाई दे रहा। आपका पूरा फ़ोटो सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, जिससे पूरा आपका चेहरा साफ साफ आ जाए, कान नाक जो भी है। उपरोक्त मापदंड के फ़ोटो संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि आपका फ़ोटो ही सही नहीं लगा होगा, कान नहीं आएंगे, नाक नहीं आएगी या एक हाथ नहीं आएगा, तो इस तरह से आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार किया निरस्त किया जा सकता है। फ़ोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि में 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो फ़ोटो लगा रहे हो वो 3 माह के अंदर अंदर का ही होना चाहिए। 3 माह से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही अपने फॉर्म को डालें, वरना आपका फॉर्म है निरस्त हो सकता है। आपको ये पूरे इसलिए मैं ये सावधानियां बरतने के लिए बोल रही हूँ। हस्ताक्षर आपको पूरा अपना नाम पर ही करना है, 2 अक्षर में आप। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए फॉर्म डालना है। यानी कि आवेदन भरने की तिथि में 3 माह के भीतर पुराना ही फ़ोटो आपको लगाना होगा, खिंचवाना होगा। दिनांक भी आपको डलवानी होगी, उसमें आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो साइन रहता है, हम फ़ोटो के नीचे साइन करते हैं, वो 2 शब्द में आपने यानी कि अंग्रेजी के 2 शब्द में कर दिए। ऐसा नहीं है, आप अंग्रेजी के शब्द में जो साइन करें अपना पूरा नाम का ही साइन करें। इससे आपका जो फॉर्म है निरस्त होने की संभावना नहीं रहेगी। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फ़ोटो दाढ़ी व क्लिक सेव में लगाया गया है, तो परीक्षा हाल में भी वैसी ही स्थिति में उपस्थित होना। जैसा कि आपने, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो कैसे ही लगा दिया और आप परीक्षा देने दूसरे माहौल से मतलब ऐसे जाते हो, दाढ़ी जैसे आपने पहले दाढ़ी बनाने में आपने फ़ोटो लगा दिया और आपने वहाँ पर बाल कटवा के ऐसे जा रहे हो, तो आपका फ़ोटो मैच होना चाहिए बिल्कुल कि आप ही हो। जैसा फ़ोटो आपने लगाया है वैसे ही स्थिति में आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है, नहीं तो आपको परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया जा सकता है। तो इन सभी बातों को, नियमों को ध्यान रखते ही फॉर्म डालना। जैसा फ़ोटो खिंचवा रहे हो वैसी ही स्थिति में आपको परीक्षा हॉल में उपस्थित ही होना है। तो इन बातों को ध्यान रखते फॉर्म डालना। किसी प्रकार की कोई गलती मत करना, क्योंकि इस बार आपको पता है कि पुरुष भी फॉर्म डालने वाले हैं और महिला तो डालेंगी ही। और इसमें जो फॉर्म है ग्रेजुएट पास, यानी कि जो भी महिलाएं ग्रेजुएट किया है वो इसमें फॉर्म डाल सकती है। इसमें कोई डिप्लोमा डिग्री की ज़रूरत नहीं है, केवल ग्रेजुएट जिसने भी किया है वो फॉर्म ज़रूर डालें। तो दोस्तों, इन नियमों को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वीडियो भले ही लंबी है लेकिन ये आपके फ़ायदे की है। तो दोस्तों, आप फॉर्म अभी डालना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज 9 तारीख है, 9 से स्टार्ट हो ही चुके हैं। और ज़्यादा लेट डालोगे तो आपका हो सकता है साइट बंद बताए, आपका फॉर्म नहीं भरा पाए। तो आप 15 तारीख के पहले पहले ही फॉर्म डाल देना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट हो मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ। फिर किसी अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।